गुड इवनिंग बच्चों। आज अब हम लोग लाइव क्लासेस में मैथ पढ़ेंगे और मैथ का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया। ठीक है, चैप्टर का नाम है वॉल्यूम सरफेस एरिया। ठीक, जिसको हम लोग सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स कहते हैं। ये क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारा कैलकुलेशंस रहता है और इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा, अब जो इवनिंग का जो क्लासेस चलता था, लाइव क्लासेस जो 8:30 बजे से चल रहा था या 8:15 से चल रहा था, वो चलेगा। तो अभी आज अब देखो, अब से वो मैथ का भी इवनिंग क्लासेस चलेगा और साइंस का भी चलेगा। तो 6 o'clock से इवनिंग में 6 o'clock से मैथ का इवनिंग क्लासेस चलेगा 6 o'clock। ठीक, ये चलेगा मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का इवनिंग क्लासेस 6 o'clock और साइंस का जो क्लासेस है वो चलेगा 8:15 से 8:15 PM से। ठीक है, तो मैथ का भी क्लासेस चलेगा और साइंस का भी क्लासेस चलेगा। तो आज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का क्लासेस, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्लास 9 का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट किया जाए। आवाज क्लियर है? सबको सुन रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? क्लियर देखो, आवाज है? स्टार्ट किया जाए ना आज? चलो, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 1 का स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग टॉपिक 1 से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारा कैलकुलेशंस है। बच्चे कैलकुलेशंस में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन को बनाएंगे और साइड के भी क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस अलग हैं, जो डिफरेंट है, जो अलग वैरायटी के, जिसमें ज्यादातर बच्चे फंस जाते हैं। कैलकुलेशंस मिस्टेक से कैसे बचे, और जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार आ रहे हैं चैनल्स पे, वो भी हम लोग को ज्वाइन करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। चलो, बच्चे आने शुरू हो गए, धीरे धीरे आ रहे हैं। चलो, ओके सर, चलो स्टार्ट किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम सरफेस एरिया में पढ़ेंगे। एक चीज होता है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, इंट्रोडक्शन से हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया जाए। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? देखो, क्यूब क्या है कि इस तरह का, जैसे क्या है, स्क्वायर है। क्यूब मतलब जैसे एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर का सॉलिड फॉर्म, एक स्क्वायर का सॉलिड फॉर्म ले लो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ स्क्वायर। किसी स्क्वायर का तुम सॉलिड फॉर्म ले लिए तो उसी को क्या कहेंगे, क्यूब। अच्छा, ये आप समझ लो कि जो स्क्वायर है वो कैसा फिगर है? 2 डायमेंशनल फिगर होता है। 2 डायमेंशन फिगर होता है। ठीक, स्क्वायर 2 डायमेंशन है, जिसमें सिर्फ लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। और क्यूब क्या है? तो क्यूब होता है 3 डायमेंशन फिगर। 3 डायमेंशन फिगर का मतलब क्या है? जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी होगा। जिसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट भी होगा। और स्क्वायर क्या है? 2 डायमेंशन फिगर, जिसमें सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है, मतलब जिसमें हाइट गायब होगा। ठीक है, और वॉल्यूम का हम लोग, क्यूब का क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। क्यूब का हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं और स्क्वायर में सिर्फ हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो याद रखना, 2 डायमेंशनल फिगर का सिर्फ एरिया ही निकाला जा सकता है, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। और जो 3 डायमेंशनल फिगर होगा उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसको अभी हम बताएंगे। और 3 डायमेंशनल फिगर का हम लोग वॉल्यूम भी निकालते हैं। वॉल्यूम मतलब किसी भी चीज में कितना जगह है, वो कितना जगह छेक रहा है। ठीक है, छेका नहीं, कोई भी सॉलिड चीज कितना जगह छेक रहा है उसको कहेंगे हम लोग उसका वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, तो क्यूब में हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है? क्यूब में हम लोगों को पढ़ना है इसके, अच्छा देखो, इसका साइड क्या है? ये इसका साइड है, ये इसका साइड है, ये इसका साइड है, सब इसका क्या है? साइड है। ये सब कैसा है? सब क्या है? इसका साइड है। इसको बनाना कैसा? ये भी क्या है? इसका साइड है। इसको बनाना बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, पहले एक स्क्वायर बना लो ऐसे,
ठीक, एक स्क्वायर बनाने के बाद तुम क्या करो, इसी से थोड़ा सा साइड हटकर एक और स्क्वायर बना लो और इसको ऐसे 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 जोड़ दो। क्लियर क्लियर, फिर से बता दें, देखो पहले क्या करो कि तुम एक ऐसे स्क्वायर बना लो, उसी के ऊपर थोड़ा सा हट के एक और स्क्वायर बना लो, बना लिए। अब इस साइड को इससे, इसको इससे, इसको इससे जोड़ दे, बन गया क्यूब। ठीक है, अच्छा क्यूब में हम लोग क्या करेंगे कि क्यूब में देखो क्या क्या होता है। तो क्यूब का जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक, साइड इंटू साइड इंटू साइड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइड क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम में हम लोग साइड को एज भी बोलते हैं, समझ गए क्या बोल रहे हैं, साइड को हम लोग एज भी बोलते हैं। साइड का मतलब एज, एज मतलब साइड या, ठीक, साइड को हम लोग एज भी बोलते हैं या साइड। साइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, साइड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था ए क्यूब, वॉल्यूम मतलब ए क्यूब। ठीक, इसमें होता है एक चीज टोटल सरफेस एरिया, जिसको टीएसए कहते हैं हम लोग, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब इसके अंदर कितना जगह है। तो टोटल क्यूब में कितना जगह होगा, क्यूब में कितना जगह होगा, जैसे बताओ तो, जैसे यही वाला है बॉक्स है, तो क्यूब है मान लो ये, तो ये तो क्यूबॉइड है, क्यूब है, क्यूब होता तो इसमें देखो कितना होगा, एक आगे एक इसके पीछे, ये वाला देखो एक आगे एक इसके पीछे, 2, फिर एक ये वाला 3, फिर एक ये 4, फिर एक ये 5 और फिर एक 6। ठीक है, समझ गए, एक ये और इसके पीछे वाला एक 2, एक ये 3 और इसके पीछे वाला 4, फिर एक ये 5 और फिर इसके पीछे एक 6। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, 6 है, 6 साइड है। तो एक साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का एक साइड का एरिया कितना होता है, स्क्वायर के एक साइड का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो क्योंकि इसमें 6 आया तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखेंगे, 6 साइड स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। ठीक है, समझ हम क्या बोले, जैसे देखो कोई भी चीज है, एक उधर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक ऊपर एक नीचे, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 साइड हुआ। तो एक स्क्वायर का साइड का वैल्यू क्या होता है, साइड इंटू साइड एरिया होता है, तो 6 है, तो 6 साइड स्क्वायर, ये इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज होता है सीएसए, सीएसए का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, इसका दूसरा नाम होता है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, LSA जिसको कहते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि कोई भी चीज है, कोई भी जगह है, उसमें सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, दाएं बाएं और इधर लेफ्ट राइट, समझ लो, लेफ्ट राइट मतलब देखो जैसे ये है, मान लो ये इसका लेटरल सरफेस एरिया का मतलब तुम कैसे करो, ये वाला समझे, ये फेस, इसके पीछे वाला फेस, एक कितना हुआ, 1, इसके पीछे वाला 2। ठीक, फिर क्या करेंगे, देखो 1, इसके पीछे वाला 2, इधर वाला 3 और इधर वाला 4। ऊपर नीचे को छोड़ दो, ऊपर और नीचे को छोड़ दो, तो 1 2 3 4, ऊपर नीचे को छोड़ देंगे तो कितना टोटल हो गया, टोटल हो गया 4। तो क्योंकि एक साइड का एरिया क्या होता है, 4 साइड, साइड इंटू साइड होता है, एक साइड का स्क्वायर। एक जो फेस है, एक फेस है, एक फेस का क्या होगा, जैसे कोई भी स्क्वायर का ये डब्बा है मान लो, जैसे यही है देखो, तो इसमें कैसे निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया, 1, इसके पीछे 2, ये 3 और ये वाला 4, ऊपर नीचे छोड़ दो। अब ये यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर का एक फेस का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड 4 है, तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइड, साइड इंटू साइड, तो इसको लिखा जा सकता है 4 साइड स्क्वायर, या तुम लिख लो 4a स्क्वायर, क्योंकि साइड का मतलब a होता है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और इसको ये भी बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, मतलब सिर्फ 4 दीवार का एरिया, ऊपर और नीचे का छत छोड़ दो। मतलब तुम यदि रूम में हो तो अपने चारों दीवार के एरिया को निकाल लो, क्योंकि रूम में यदि हो तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो ऊपर का छत और नीचे का जमीन को छोड़ दो, उसको छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, एरिया 4 वॉल। क्लियर है, क्लियर।
क्या होता है सर, एक क्यूब का टॉप का एरिया है वाला रहेगा तो उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? क्या लिखा है, क्या लिखा है कमेंट? सर एक क्यूब का टॉप का एरिया हटा के, अच्छा नीचे वाला एरिया कैसे निकालेंगे? 5 दीवार का एरिया निकाल देंगे। सही बताओ, सही बता रहे हो। कौन है? आशीष वर्मा। आशीष वर्मा एक लड़का है ना, अच्छा सही बता रहे हो। हम लोगों को यदि निकालना है, अब जैसे मान लो कोई रूम है, उसमें हम लोग तो छत को छोड़ दो, तो यदि छत को छोड़ देंगे तो कितना एरिया होगा? 1 2 3 4 और एक नीचे वाला जमीन 5, तो छत को छोड़ दो, तो यहां पर क्या कर देंगे? 4 की जगह 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? चलो बहुत अच्छा, क्लियर। अब इसमें एक चीज, अब देखो इसको थोड़ा छोटा करें प्रीव्यू करके, ये चलो छोटा कर लें। अच्छा, इसमें अब एक तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और लगता है उसको देखो। इसमें एक होता है अब डायगोनल। डायगोनल को कह लो जिसको लॉन्गेस्ट रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट रॉड। तो लॉन्गेस्ट रॉड यदि इस देखेंगे क्यूबॉइड में, तो सबसे लंबा रॉड कौन सा हो सकता है बताओ तो? इस रॉड में सबसे लंबा रॉड, इस क्यूब में सबसे लंबा रॉड कहां से कहां तक आ सकता है? इस कोने से इस कोने, उल्टा कोने में कर लो तो इस कोने से इस कोने में ले लो, चाहे इस कोने से इस कोने में ले लो। यदि ये क्यूबॉइड है तो इसमें सबसे लंबा रॉड कौन सा आएगा बताओ? सबसे लंबा रॉड इसमें आएगा ये वाला, इस कोने से इस कोने या इस कोने से इस कोने, उल्टा कोने में। जैसे कुछ किसी रूम में तुम बैठे हो, उस कोने से लेके इस कोने या उस कोने से इधर के कोने, उल्टे उल्टे कोने में आएंगे तो सबसे लंबा रॉड होगा इसका। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा डायगोनल का? क्या फॉर्मूला है? 3 साइड स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर अंडर रूट। तो अंडर रूट करेंगे तो कितने बार है? 1 बार 2 बार 3 बार। क्या लिखेंगे? 3 साइड स्क्वायर, और 3 साइड स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? √3 इंटू साइड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन के आया? इसका फॉर्मूला बन के आता है √3 इंटू साइड। देखो √3 का स्क्वायर रूट तो हमको पता नहीं है, और साइड स्क्वायर का यदि अंडर रूट निकालेंगे तो √3 का कितना होगा? √3, और साइड स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? साइड। तो √3 साइड, इसका फॉर्मूला आया डायगोनल का, जिसको लॉन्गेस्ट रॉड कहते हैं। तो क्यूब में इतना ही चीज है, क्यूब में बस इतना ही होता है। अब हम लोग देखेंगे क्यूबॉइड। अब सेम चीज हम लोग यदि क्यूबॉइड का देखेंगे तो कैसे देखो बनाएंगे, इतना इसको नोट कर लेना आप लोग, समझ गए? और जो भी बच्चे नए आए हैं आप लोग नोट याद रखना कि डेली 6 o'clock इवनिंग में, शाम को 6 बजे से चलेगा मैथ का क्लासेस। ठीक है, और साइंस का क्लासेस जैसे चलता था 8:15 से चलेगा। ठीक, ओके। चलो क्यूबॉइड अब देखा जाए। अब हम लोग देखेंगे क्यूबॉइड। चलो क्यूबॉइड में अब आ जाओ, तो क्यूबॉइड बनाया जाए। क्यूबॉइड क्या होगा? क्यूबॉइड किसका सॉलिड फॉर्म होगा बताओ? रेक्टेंगल का। क्यूबॉइड किसका होता है? रेक्टेंगल का सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ऐसे ये क्या बन गया? ये क्यूबॉइड बन गया। ये क्या बना? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है ये। तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि इस साइड को हम लोग क्या कहेंगे? ये इसका लेंथ है, ठीक, ये इसका ब्रेथ है, ये इसका ब्रेथ, और ये जो खड़ा वाला लाइन है इसको क्या कहेंगे? हाइट। ठीक, तो लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्यूबॉइड में क्या बन गया? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक, ये किसका सॉलिड फॉर्म होता है? तो क्यूबॉइड जो है वो किसका है? सॉलिड फॉर्म ऑफ किसका है? सॉलिड फॉर्म ऑफ, तो क्यूबॉइड सॉलिड फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का सॉलिड है ये। ठीक, तो रेक्टेंगल कैसा होता था? रेक्टेंगल होता था 2D फिगर, और जो क्यूबॉइड है वो कैसा बनेगा? तो क्यूबॉइड क्या है? क्यूबॉइड जो है 3D फिगर है। क्लियर? अभी हम बताएं 2D फिगर का हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, और 3D फिगर का हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, और एरिया तो निकाल ही सकते हैं इसका, तो हम लोग एरिया निकाल ही सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये क्लियर आप याद रखेंगे कि कोई भी 3D फिगर होगा तो
तो इसका एरिया दो तरीके का होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। किस क्या बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया को? TSA। और एक क्या होता है? एक होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं CSA। और इसका दूसरा नाम है LSA। LSA का मतलब, LSA मतलब लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है, क्लियर। तो कोई भी 3D फिगर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे कोई भी हो, रेक्टेंगल ये क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, समझिए 3D फिगर मतलब जिसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, और सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। दुनिया में जितना भी 3D फिगर वाला चीज है उसका एरिया हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का, देखो किसी भी चीज का कर्व सरफेस एरिया, जैसे ये डब्बा है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके सिर्फ साइड का एरिया तुम समझ गए, ये देखो, ये सब इसका एरिया निकाल दो, ये एरिया, ऊपर और नीचे को छोड़ दो, टॉप को छोड़ दो और बॉटम को छोड़ दो, तो निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में हम लोग टॉप को और क्या करते हैं, बॉटम को नहीं लेंगे, ठीक है, हम लोग टॉप और बॉटम को नहीं लेंगे। और टोटल सरफेस एरिया, हम लोग टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को क्या करेंगे, टॉप और बॉटम को भी क्या करेंगे, लेंगे। हम लोग टॉप को और बॉटम को भी ले लेंगे टोटल सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम को नहीं लेते हैं। और दुनिया का चाहे तुम कोई भी 3D फिगर निकाल लो, वो सारे 3D फिगर में टोटल सरफेस एरिया होता है और कर्व सरफेस एरिया होता है, दो तरह का एरिया निकालते हैं। अच्छा, 2D फिगर में सिर्फ एक ही एरिया निकलता है, सिर्फ एक ही एरिया, जिसका अलग अलग फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इसको नोट कर लेंगे आप। अब इसका फॉर्मूला देखें। अब इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। इसको इरेज कर दें, इसको ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नोट करते रहिए, बाद में कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अपलोड हो जाएगा तब नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए, लेकिन नोट करिए। वॉल्यूम हो गया, ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे करके देखो, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2LB प्लस BH प्लस LH, ठीक। क्लियर है, क्लियर दिख रहा है ना, सब कुछ क्लियर है, चलो क्लियर है, कोई बात नहीं, क्लियर। अच्छा हो गया ये। अच्छा, बहुत सारे बच्चे देखो सोचते हैं कि क्वेश्चन हम लोग मैथ का डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दे, तो बिल्कुल गलत करते हो। खाली तुम सोचोगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना ले, कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। जो बच्चे फॉर्मूला नहीं समझते हैं वही क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं उसका कारण है कि वो फॉर्मूला नहीं समझे हैं। तो आप जैसे इच्छा करे वैसे करिए, फॉर्मूला समझ के क्वेश्चन बनाइए, या क्वेश्चन बिना फॉर्मूला याद के बनाने लगिए और बार बार फंसते रहिए। कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, अभी नोट कराए हैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। समझिए, हम बोल दे रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, जिसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवार का एरिया। इसका और एक फॉर्मूला भी होता है, इसको हम लोग ऐसे भी चाहें तो लिख सकते हैं। देखो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ किसका फॉर्मूला होता है, याद है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला किसका होता है, पेरीमीटर का, याद है ना, पेरीमीटर इंटू हाइट। क्या आया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इंटू हाइट। वेरी गुड। अच्छा, अब इसमें एक फॉर्मूला क्या बनेगा, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा,
तो डायगोनल में हम लोग किसको क्या कहेंगे, लॉन्गेस्ट रॉड, मतलब किसी भी उसमें क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड में सबसे लंबा रॉड कैसे रखा जा सकता है, तो कैसे रखा जा सकता है बताओ तो, उल्टा, इस कोने से इस कोने रख दो, अच्छा है इस कोने से इस कोने में रख दो। लॉन्गेस्ट रॉड का मतलब किसी भी रूम में किसी भी क्यूबॉइड में एक कोने से उल्टा कोना, एक कोने से उल्टे कोने में रख देंगे तो वो सबसे लंबा रॉड होता है। अब सबसे लंबा रॉड का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट। ठीक, तो इतना फॉर्मूला है आपको जो समझना है, जिसके से आपको क्वेश्चंस बनाना है और इसी से आपका क्वेश्चंस बनेगा। तो ये हो गया क्यूब और क्यूबॉइड का फॉर्मूला। आज हम लोग क्यूब का देखे हैं एंड क्यूबॉइड का हम लोग फॉर्मूला देखे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए, क्यूब और क्यूबॉइड का क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया जाए। इतना नोट कर लिए हैं आप लोग, चलिए वेरी गुड। क्या है भाई, चलिए ठीक है क्लियर, चलो भाई क्लियर है, स्टार्ट किया जाए अब आगे। तो आज का क्वेश्चन अब हम लोग पहले स्टार्ट किया जाए। चलो पहला एक क्वेश्चन अब हम देते हैं तुम लोग को, ये बनाओ, क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन देखा जाए बुक से। तो क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है तुमको, चलो एक क्वेश्चन हम अपने से देते हैं ना, खुद से देते हैं। A cube has a side of 16 centimeter. Find the volume and TSA, or also find the longest rod in the cube. Also find the length of the longest, also find the length of the longest rod which can be fitted in this cube. इस क्यूब में सबसे लंबा रॉड क्या आ सकता है, जिसका साइड दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करके बताओ तो, साइड कितना दिया क्यूब का, एक क्यूब दिया है जिसका साइड दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फट से बताओ, जल्दी से बताओ एकदम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब मतलब 16 का क्यूब, इसका मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16, तो 16 इंटू 16 कितना होगा, 16 इंटू 16 इंटू कितना होगा, 4096 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, तो वॉल्यूम 4096 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए थे। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर। 6 साइड स्क्वायर का मतलब 6 और 16 का स्क्वायर, इसका मतलब 6 इंटू 16 इंटू 16, तो 6 इंटू 16 या 256 स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब स्क्वायर, एरिया मतलब स्क्वायर, क्या चीज, सेंटीमीटर स्क्वायर का है, मीटर स्क्वायर का है, किलोमीटर स्क्वायर का है, कुछ भी कहे उसका स्क्वायर। अब 256 इंटू 6 कर लो, कितना आएगा, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, 6 या 36 क्या 30 और 12, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलो ये भी हो गया क्लियर। अच्छा, इसमें लॉन्गेस्ट रॉड यदि पूछा होगा तो क्या करेंगे बताओ तो, और ये कहा है ना लॉन्गेस्ट रॉड, हाँ लॉन्गेस्ट रॉड कहेगा तो क्या निकालेंगे, लॉन्गेस्ट रॉड कहा है तो इसका फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। तो √3 इंटू साइड का मतलब √3 इंटू 16, जिसको हम लोग 16√3 क्या लिख सकते हैं, 16√3 सेंटीमीटर। अब इसमें यदि तुमसे डेसिमल में पूछेगा तो तुम एक काम करना, 16 इंटू 1.732 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, क्योंकि √3 का वैल्यू क्या होता है याद रखेंगे, √3 का वैल्यू 1.732 और √2 का वैल्यू 1.414। ठीक, √3 का वैल्यू 1.732 और √2 का वैल्यू 1.414। क्लियर है,
क्लियर, सही बता रहे हो, चलो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन बनाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन दें। चलो एक क्वेश्चन अब हम लोग देते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे, चलो नोट कर लेंगे इसको। अब हम लोग एक क्वेश्चन देते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल से। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 1536 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है 1536 सेंटीमीटर क्यूब। इफ लेंथ दिया हुआ है 16 मीटर एंड ब्रेथ एंड हाइट, एंड ब्रेथ एंड हाइट दिया हुआ है, ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, आर इन द रेशियो ऑफ, ब्रेथ हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, find the length of the longest rod, length of the longest rod ना, length of the longest rod which can be fitted in the cuboid। तो ये आपका क्वेश्चन है बुक में से, ठीक है, ये बुक में का क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल। तो इसको आप देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ। लिखा हुआ है, पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो। लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 1536 सेंटीमीटर क्यूब इफ द लेंथ इज 16 सेंटीमीटर दिया। अच्छा मीटर है, चलो इसको मीटर भी बना दो ना, ये 1536 मीटर क्यूब मान लो हो गया, चलो मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 1536 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ दिया हुआ है 16 मीटर और ब्रेथ और हाइट का रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक। तो ये बताओ कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्लियर ना। क्यूबॉइड के लेंथ इंटू क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 1536 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम कितना दिया 1536 मीटर क्यूब, क्लियर, जिसमें लेंथ दिया हुआ है 16 मीटर और ब्रेथ और हाइट का रेशियो कितना दिया, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है 3:2, ब्रेथ हाइट दिया है 3:2। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3x लिख सकते हैं और 2x लिख सकते हैं। रेशियो का साइन हटाएंगे तो एक वेरिएबल लगाएंगे, क्लियर है ना, रेशियो का साइन हटाएंगे तो एक वेरिएबल लगा देंगे, वेरिएबल लगा दिए, 3x 2x, ये ब्रेथ हो गया और ये इसका हाइट हो गया, क्लियर। अब करेंगे इनटू, तो क्या लिख सकते हैं, 16 3 जा 48 और 48 2 जा 96 एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ गया, क्लियर। 16 3 जा 48, 48 2 जा 96 एक्स स्क्वायर। तो अब इसको लिखा जा सकता है 1536 डिवाइडेड बाय 96 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर है, एकदम क्लियर। अब क्या करोगे, डिवाइड कर लो इधर, तो 1536 को 96 से तुम डिवाइड कर लो, तो 1 जा 96 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया और यहां भी हो गया 4 और 1 5 और ये 6 आया, तो 576 मतलब 16 बार में कट गया। तो इसको हम लोग यहाँ काट दें, इसको हम लोग इससे काटेंगे तो आएगा 16, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 16, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 4, क्लियर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16, तो एक्स का वैल्यू 16 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ब्रेथ कितना था, ब्रेथ था 3x, तो 3 × 4 12 मीटर हो गया और हाइट क्या था 2x था, तो 2 4 जा 8 मीटर हो गया। चलो ये हमारा ब्रेथ निकल गया, ये क्या निकला, ये ब्रेथ निकल गया और ये निकल गया हाइट, ब्रेथ और हाइट दोनों निकल गया। अब क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। तो लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट, याद है ना। क्यूबॉइड के लॉन्गेस्ट रॉड का फॉर्मूला ये होता है। तो हम लोगों का लेंथ कितना दिया है, लेंथ तो क्वेश्चन में दिया था 16 मीटर, तो 16 का स्क्वायर करो, ब्रेथ आया 12 स्क्वायर, 12 मीटर का स्क्वायर कर लो, क्लियर है ना। ब्रेथ आया 12, ब्रेथ आया 12, तो 12 का स्क्वायर कर लो। हाइट कितना दिया है, 8 दिया है, तो तुम 8 का स्क्वायर कर लो और ये अंडर रूट लगा दो, ठीक है, ठीक। तो 16 का स्क्वायर हो गया 256, इसका हो गया 144 और इसका हो गया 64।
अब सबको ऐड कर दो और इस क्वेश्चन का अब काम खत्म, तो इसको यहां से गायब कर लो। चलो गायब कर दें। अब दो सबको जोड़ लो, तो ये हो गया 464 अंडर रूट, ठीक है। 256 प्लस 144 प्लस 64 कितना आ गया? क्लियर, 464। अब तुम 464 का क्या करोगे? 464 का स्क्वायर रूट निकाल लो। तो 464 का स्क्वायर रूट निकालो, 2 ये 3 2 जा 1 1 6, ठीक है, क्लियर। फिर 2 बार में 58, फिर 2 बार में 29 हो गया। 2 2 का एक 2, ये 2 2 का एक 2, ठीक। तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 59, 29, ठीक है। ये कितना आया? इंटू 29। अब अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 का एक 2, ये 2 2 का एक 2, और ये रूट हो गया 29। तो 2 2 जा 4, 4 रूट 229, 4 रूट 229 मीटर आ गया इसका लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी फिटेड इन द क्यूबॉइड। और क्या आया? ब्रेथ ये आ गया और हाइट ये आ गया। बस निकाल दिए, इजी हो गया, बन गया ना? हो गया। चलो वेरी गुड। क्या लिखा है? कौन है? चलो भाई, बच्चे का कमेंट आ रहा है। क्या कमेंट है? क्लियर नहीं है। इसको नोट कर लिएंगे आप? वेरी इजी क्वेश्चन, नोट कर लिए हैं? नोट कर लिए हैं कि नहीं? नोट किए हैं कि नहीं ये बताइए, फटाक से नोट किए हैं? नोट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो फिर हम लोग आर एस अग्रवाल से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 3 क्यूब्स ऑफ मेटल, 3 क्यूब्स ऑफ मेटल, ऐसे लिखा है ना, 3 क्यूब्स ऑफ मेटल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर respectively are melted to form a big new cube, ठीक है। Find the total surface area of the न्यू क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, जिसमें लिखा है कि 3 क्यूब है, तीनों क्यूब का साइड दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इन तीनों क्यूब को मेल्ट किया है। मेल्ट मतलब पिघला देना। अच्छा, यहां पर ये ध्यान देंगे, मेल्ट कह दे, रिकास्ट कह दे, माउल्ड कह दे, तो एक चीज आप समझ लीजिएगा, रिकास्ट, मेल्ट और माउल्ड, यही 3 वर्ड देता है, इससे बाहर कभी देता ही नहीं है। क्या क्या बोले? रिकास्ट, माउल्ड और मेल्टेड, ये 3 वर्ड दे देगा। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि मतलब उसको पिघलाकर दूसरा चीज बना रहा। पिघलाने का मतलब क्या है? पिघलाने का मतलब पिघलाकर दूसरा नया चीज बना रहा है। इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि 3 क्यूब है, जिसका साइड क्या है? एक क्यूब है, फिर दूसरा क्यूब है, और ये फिर तीसरा क्यूब है, 1 2 3, ये तीसरा क्यूब। ये तीनों क्यूब को लिखा हुआ है, क्या कर रहा है? तीनों क्यूब को मेल्ट कर रहा है, और मेल्ट करा के एक बड़का सा क्यूब बनाया है, और इसी का आपसे पूछा कि टोटल सरफेस क्या होगा। क्लियर? इसका साइड कितना दिया है? इसका साइड दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, इसका साइड दिया है 4 सेंटीमीटर, और इसका साइड दिया है 5 सेंटीमीटर। और ये वाला यदि साइड आप निकाल लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, निकल जाएगा। तो सॉल्व करें हम लोग? चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे कि ये तीनों क्यूब को पिघलाकर, मेल्ट मतलब पिघलाना, माउल्ट मतलब पिघलाना, मेल्ट मतलब पिघलाना, रिकास्ट मतलब भी पिघला देना। तो इसका, इसका और इसका, ठीक है। तो सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स, सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बड़का क्यूब। बड़का मतलब बिगर क्यूब, बड़ा वाले क्यूब का वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसका क्यूब कितना होगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका साइड क्यूब मतलब 3 का क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होगा? साइड क्यूब मतलब 4 का क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना होगा? साइड क्यूब मतलब 5 का क्यूब। ठीक है,
इज इक्वल टू ये बड़ा वाला साइड का क्यूब, ठीक है, बड़ा वाला लिख दें, बड़ा वाला साइड ना, बहुत बड़ा क्यूब है तो बड़ा वाला साइड का क्यूब कर लो। इसका कितना आएगा 27, इसका कितना आएगा 64, इसका कितना आएगा जल्दी बताओ, इसका कितना आएगा 125 इज इक्वल टू साइड क्यूब। क्लियर, इतना क्लियर है? क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। अब इसके बाद लिखा था कि बड़े वाले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना था, तो क्वेश्चन का काम हो गया खत्म। उड़ाइए इसको और आगे देखिए। अब तो आगे देखा जाए तो ये सबको जोड़ दीजिए, ये जोड़ देंगे 216, समझ गया, इसको तीनों को जोड़ दो, 216 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। तो साइड का वैल्यू क्या आएगा, साइड का वैल्यू आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब रूट कर दो। क्यूब रूट ऐसे निकालते हैं ना, देखो इसका मतलब क्यूब रूट और इसका मतलब, इसको क्या बोलते हैं क्यूब रूट, और सिर्फ ऐसे रहेगा तो इसको क्या कहेंगे स्क्वायर रूट। बहुत अच्छा, तो क्यूब रूट निकालो इसका। 216 का चट से बताओ तो कितना होगा, फट से एकदम विद इन सेकेंड्स में बच्चों को आना चाहिए। 2108, फिर 2 से काटेंगे 54, फिर 2 से काटेंगे 27, 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे और 1, 3 2, मतलब 2 2 2 2 2 2 3 3 3, ये हो गया क्यूब रूट, और ये हो गया 3 3 का 1 2, क्या बोले 3 2 का 1 2, 3 3 का 1 3, और ये हो गया 2 3 जा 6 सेंटीमीटर, ये आ गया साइड। क्या आ गया, साइड आ गया 6 सेंटीमीटर। साइड कितना आया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अब क्या पूछा है, अब पूछा था तुमसे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यही ना। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6 साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर। तो 6 और 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 116 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहां ध्यान देंगे आप, भावनाओं में बाकर उल्टा सीधा ना लिख दें। 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। और ये हो गया खत्म, मिशन सक्सेसफुल हो गया। चलिए ये हो गया क्वेश्चन आप लोगों का, समझ गए। कमेंट आ गया आंसर का 216, सही बनाया हो। गायत्री का आ गया कमेंट, सही बनाइए गायत्री, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी फटाफट, हो गया ना। चलो एक क्वेश्चन और अब देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 4 जो भी होगा आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन का नंबर क्या है, ये दिया है कि इन ए सावर मतलब पानी का झरना, 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, ठीक। फाइंड द वॉल्यूम of the water that falls, find the volume of the water that falls on 2 hectare of ground, on 2 hectares of ground। ये कहा है आपको क्वेश्चन में, पढ़िए इसको आप। ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा नहीं दिया इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें आप ध्यान देंगे, ये क्लियर रखिएगा पहले कि 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर नहीं यहां दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहां लिखेंगे हम 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ये एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिए, 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक हो गया इतना। अब क्या लिखा है कि सावर, जब पानी बरसात हो रहा था, जब बरसात हो रहा था तो 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हुआ, जिससे क्या हुआ कि कोई फील्ड में जाकर, कोई ग्राउंड में वो पानी गिर रहा है, ग्राउंड में पानी गिर रहा है। अब 2 हेक्टेयर दिया है तो ये क्या है, हेक्टेयर किसका यूनिट है, देखो हेक्टेयर जो है ये भी याद रखेंगे कि हेक्टेयर इज द यूनिट ऑफ एरिया। हेक्टेयर किसका यूनिट है, एरिया का स्क्वायर यूनिट है ना, हेक्टेयर एरिया का यूनिट है। इसी पे जीके का एक कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया, ये आप कमेंट करके बताइए कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। लाइट ईयर ये किसका यूनिट है, लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है, ये आप बताइए हमको।
लाइट ईयर क्या चीज का यूनिट है ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और हेक्टेयर किसका यूनिट होता है? एरिया का होता है। ठीक, अब आपसे कहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। बिल्कुल होता है सर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब क्या होगा? एरिया, और एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ तो एरिया होता है, सबको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। तो एरिया कितना दिया है? 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर। और हाइट जो पानी, जो जमीन, जो रेनफॉल गिर रहा था ग्राउंड पे, जब कोई भी फील्ड में पानी बरसात होता है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो वही तो उसका हाइट है। जितना पानी का लेवल बढ़ेगा वही हाइट। बरसात होता है तो अगल बगल मोहल्ले में क्या होता है? किचकिल्ला मच जाता है, चारों तरफ पानी भर जाता है। तो जब ग्राउंड से पानी ऊपर आ जाता है तो जितना ऊपर आएगा वही उसका हाइट, मतलब यही इसका क्या कहलाएगा? यही इसका कहलाएगा हाइट, मतलब ऊंचाई। तो 5 सेंटीमीटर दिया है, ध्यान देना, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो 2 हेक्टेयर में कितना होगा? इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर। और ये 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, डिवाइडेड बाय 100। सबको पता है कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताए हो। अब ये ठीक से काटना, ठीक से काटना है। तो ये जीरो को काटा, ये जीरो को काटा, तो कितना हो गया? 2 इंटू 100 इंटू 5, अर्थात हो गया 1000 मीटर क्यूब। 1000 मीटर क्यूब। अच्छा, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? ये याद रखना कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। ठीक, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखिएगा। फिर ये याद रखिएगा इसमें कि एक मीटर क्यूब का मतलब 1 किलो लीटर, किलो लीटर। ठीक है, तो ये तीनों चीज याद रखिएगा आप। 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो ये क्या आया? 1000 मीटर क्यूब, जिसको हम चाहे तो और क्या लिख सकते थे? 1000 मीटर क्यूब में क्या होगा? 1000 मीटर क्यूब, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चट से बताओ। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर क्यूब होगा, तो किसमें? इसको अच्छा, इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। तो हमको कमेंट बॉक्स में सब लोग बताओ कि ये चीज को किलो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? किलो लीटर में सब लोग बताओ हमको कमेंट बॉक्स में जल्दी। किलो लीटर में कन्वर्ट करेंगे इस आंसर को तो कितना आएगा? कमेंट बॉक्स में आप बताइए हमको। ठीक है, हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। थोड़ा एकदम अलग क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था, नोट कर लिए? चलिए, इसके बाद हम लोग अभी और 2 क्वेश्चन देखेंगे। टाइम है ना? अभी टाइम है, 2 मिनट 4 मिनट टाइम है अभी, आप देखते रहिए। इसके बाद 2 और क्वेश्चन देखना हम लोग को। हो गया। चलिए, अब आगे का क्वेश्चन देखा जाए। आगे क्वेश्चन है आ गया क्वेश्चन आ गया। चलिए, क्वेश्चन पढ़िए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ेंगे इसको आप। एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखा है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। ये पेरीमीटर दिया है। ठीक है, चलिए, पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर दे दिया है 250 मीटर। ठीक, और क्या दिया है? पढ़िए जल्दी से। If the cost of the painting the 4 walls at the rate of rupees दिया हुआ है इतना, cost of painting 4 wall, cost of painting 4 wall, 4 दीवार का कॉस्ट दिया हुआ है ₹1500 एट ₹10 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 15,000 रुपया जो कॉस्ट आया है वो किस हिसाब से आया है? 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपया लिया। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का लिया 10 रुपया और टोटल कॉस्ट आ गया 15,000। ये क्या है? इसका 15,000 टोटल कॉस्ट आया। ठीक है, टोटल कॉस्ट नहीं, कॉस्ट टोटल कॉस्ट आ गया। राइटिंग मेरा जो है ना बहुत ही गंदा हो गया है।
चलो टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक, अब आपसे कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो हाइट ऑफ द वॉल निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जल्दी से बताओ सब। अब ये बताओ कि ये लिखा है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल। क्या ध्यान दिया, ध्यान दो, क्या दिया है, एरिया ऑफ फोर वॉल। ठीक, 4 दीवार है ना, तो एरिया ऑफ फोर वॉल का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, तो जिसमें 2 लेंथ प्लस ब्रेथ को हम लोग क्या कहते हैं, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर कहते हैं, इनटू हाइट नहीं दिया है, पेरीमीटर तो दिया ही हम लोग का, पेरीमीटर तो 50 मीटर दिया। ठीक, इसमें समझे ना, हाइट पूछा, क्वेश्चन का काम खत्म, क्वेश्चन को उड़ा दो, क्वेश्चन का काम खत्म, हाइट पूछा है। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट दिया है, अब क्या चीज का दिया, एरिया ऑफ फोर वॉल, तो एरिया ऑफ फोर वॉल तुम निकाल सकते हो। एरिया ऑफ फोर वॉल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। 10 रुपया दिया है 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक, 10 रुपया दिया है 1 मीटर स्क्वायर का, 10 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, तो 15,000 जो होगा वो कितने का होगा बताओ, ऐसे करके निकालना। 10 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1 रुपया कितने मीटर स्क्वायर का होगा, 1/10, समझ आए। 10 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का, तो 1 रुपया कितना होगा, 1/10 का, और 15,000 जो दिया है वो कितने का होगा, तो 1/10 इंटू 15,000, 15,000, 0 खत्म। ये जो आया 1500 मीटर स्क्वायर, ये क्या आया, एरिया फोर वॉल। ठीक, एरिया फोर वॉल आ गया। अब एरिया ऑफ फोर वॉल की जगह लिख दो इसको 1500 मीटर स्क्वायर, तो 1500 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना दिया था, पेरीमीटर दिया है 250, पेरीमीटर 250 मीटर इनटू हाइट। अब क्या करेंगे, 1500 डिवाइडेड बाय 250, अब इसको डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0 0 0, और ये आया 5, और ये आया 5 5 जा, और 3 0, ये हो गया 6। तो हाइट कितना आया, हाइट आ गया 6 मीटर, ये आ गया आंसर, हाइट आ गया 6 मीटर, हाइट आ गया 6 मीटर। ठीक है, हाइट आ गया 6 मीटर, और ये आपका आ गया आंसर। वेरी गुड, 6 मीटर सब लोगों का आ गया है, बहुत अच्छा। तो आप लोग अब इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइएगा हमको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग ये ध्यान रखें कि अब से मैथ का क्लासेस डेली जो है, मैथ के क्लासेस, आज फर्स्ट डे था मैथ के क्लास का, मैथ क्लास का आज क्या था, फर्स्ट डे था। तो फर्स्ट डे में आज हम लोग मैथ के क्लासेस में पढ़े वॉल्यूम सरफेस एरिया, और आप लोगों का डेली 6 PM इवनिंग में मैथ के क्लासेस स्टार्ट होंगे। आज थोड़ा लेट हो गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग को जाते जाते ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जीके का भी एक कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। ये बताएंगे आप, पेट्रोल इंजन का इन्वेंशन किसने किया था, नेम द इन्वेंटर हु इन्वेंटेड द पेट्रोल इंजन। ठीक, ये कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा। तो आज के लिए क्लास खत्म, अब जो है कल मिलेंगे हम लोग, और ये क्वेश्चन का आप आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा हम लोग। ठीक है, डेली अब शाम को इवनिंग क्लासेस मैथ का चलेगा, और साइंस के जो क्लासेस हैं जो जैसे डेली चल रहे थे, साइंस के क्लासेस चलेंगे 8:15 PM को। ठीक है, 8:15 से लेके 8 साढ़े 8 तक स्टार्ट हो जाएगा साइंस के क्लासेस। तो नोट कर लेंगे और डेली पढ़ते रहिए, एग्जाम्स आ गए हैं, तैयारी करते रहिए और लड़ते रहिए क्वेश्चन से, मैथ से, अपने आप से नहीं, मैथ के क्वेश्चन से। सी यू, गुड नाइट, बाय, टेक केयर। जाएंगे नहीं, अभी साइंस के पीरियड में फिर वापस आएंगे।